गुड मॉर्निंग। आज आप लोगों को फिजिक्स में हम प्रक्षेप गति वाले से, प्रक्षेप गति में जो हमने बताया था ऊर्ध्वाधर ऊंचाई, क्षैतिज परास, उड्डयन काल, इससे हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन बताएंगे, है ना। इससे जो क्वेश्चन आप लोगों से बड़े कंपटीशन में भी पूछे जा सकते हैं, पूछे ही जाते हैं, कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि गैप हो, है ना। स्टेट बोर्ड, CBSE बोर्ड और नीट JEE सब में इनसे क्वेश्चन बनते ही रहते हैं, है ना। तो इसको स्टार्ट से लास्ट तक पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, कुछ टॉपिक जो है पीछे से पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। चैनल में जो नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो नए वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा। परीक्षा के टाइम में कौन के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो सब का वीडियो आपको मिल जाएगा, नोटिफिकेशन मिलेगा तभी जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो हम आज हॉरिजॉन्टल रेंज, क्षैतिज परास यानी क्षैतिज परास, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई और उड्डयन काल, इनसे सवाल बताने वाले हैं। पहले हम यहाँ फार्मूला ज़रूर लिखे दे रहे हैं, है ना। क्षैतिज परास का जो फार्मूला होता है ये सब पीछे लेक्चर में आप देख सकते हो प्रूफ के साथ। R होता है U² sin 2θ/g होता है। ऊर्ध्वाधर ऊंचाई का फार्मूला जो है H = U² sin² θ/2g होता है। और उड्डयन काल का फार्मूला जो होता है, उड्डयन काल T बराबर होता है 2u sin θ/g। एक बात आप लोगों को बता दे, ये सब वैल्यू, ये सब के सब द्रव्यमान पर निर्भर नहीं है, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं है, इतना पता है ना। यदि क्षैतिज परास के मान की बात की जाए तो द्रव्यमान पर निर्भर नहीं है ना, ये भी है ना। और द्रव्यमान पर निर्भर नहीं है इसका मीन्स ये हुआ, यदि अलग अलग द्रव्यमान की कई वस्तुएं हैं और उनको सेम समान वेग और समान कोण पर फेंका जाए, समान वेग और समान कोण पर, मान लीजिए एक वस्तु है A, एक वस्तु है B, एक वस्तु है C, इसका द्रव्यमान मान लीजिए, इसका द्रव्यमान है मान लो 100 ग्राम, इसका द्रव्यमान है मान लो कितना है 200 ग्राम, इसका मान लो कितना है 300 ग्राम। इन सब को समान वेग और समान कोण पर फेंका जाए, ये क्या है, समान है। इसके लिए U का मान और थीटा का मान सबके लिए क्या है, तो ये जान लो द्रव्यमान सबका अलग अलग है ना। और इनको एक ही वेग और एक ही कोण से फेंका जाए तो इन सब के लिए, तीनों के लिए क्षैतिज परास समान होगा, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई समान होगी और उड्डयन काल समान होगा। क्यों? क्योंकि ये तीनों द्रव्यमान पर निर्भर नहीं है। आपसे कह दिया जाएगा कि एक वस्तु 100 ग्राम की है, एक वस्तु 200 ग्राम की है, दोनों को एक ही वेग से एक ही कोण पर फेंका जाता है तो पृथ्वी पर पहले कौन आएगी, तो दोनों एक साथ ही आएंगी। क्यों? क्योंकि जो उड्डयन काल होता है वो द्रव्यमान पर निर्भर नहीं होता, ठीक है। अब कोई कह दे एक कागज़ फेंकते हैं, एक पत्थर, तो कागज़ उड़ने लगेगा तो हवा के प्रभाव से अलग बात है, बाह्य वातावरण का प्रभाव ना पड़े तो, ठीक है ना, ये होता है। इस बात को ध्यान रखना। तो आज जो हम सवाल बताएंगे, जो भी सवाल बताएंगे वो इन पर आधारित है ना। और ये बता दें, यदि आप परीक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है, ये सब सिद्ध करने के साथ साथ पूछा जाता है, तो पीछे वीडियो में हमने सब सिद्ध करके बताया है। तो बोर्ड क्लास के लिए इनको सिद्ध करने के लिए आप पीछे लेक्चर में ज़रूर देखेंगे, तब जाके आप लोगों से परीक्षा में ये क्वेश्चन बनेंगे। हर परीक्षा में आता है, चाहे वो क्वार्टरली हो, हाफ ईयरली हो, प्री बोर्ड हो, स्टेट बोर्ड हो, CBSE बोर्ड हो, हर परीक्षा में न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो आज हम क्वेश्चन जो बोलेंगे, एक क्वेश्चन बोल रहे हैं तीनों से, लिखिए। पहला क्वेश्चन, एक क्रिकेट खिलाड़ी एक बॉल को, एक गेंद को, प्रश्न से मतलब है, ठीक है ना, 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से
एक क्रिकेट खिलाड़ी एक गेंद को 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से क्षैतिज के साथ 30 अंश का कोण बनाते हुए फेंकता है। तो निम्न की गणना कीजिए। एक क्रिकेट खिलाड़ी एक गेंद को 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से क्षैतिज के साथ 30 अंश का कोण बनाते हुए फेंकता है। तो निम्न की गणना कीजिए। नंबर 1, गेंद का उड्डयन काल। नंबर 2, क्षैतिज परास। और नंबर 3, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई। ऊर्ध्वाधर ऊंचाई को अधिकतम ऊंचाई भी कहीं कहीं लिखा रहता है, ठीक है ना। यहाँ ये भी दिया है g बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये गुरुत्वीय त्वरण का मान है। गुरुत्वीय त्वरण का मान ना दिया रहेगा तो आप सुविधा के लिए 10 ले लो, चाहे 9.8 वैसे लिखा जाता है, पर प्रश्न में मान लो 10 ही दिया है, ठीक है ना। ना दिया रहेगा तो आप 9.8 ले लो, या अपने से कह दो कि जी बराबर हमने 10 लिया है, ठीक है ना। तो आपको किसका मान दिया है? यू का मान। किसका दिया है? किसका मान दिया है? थीटा का। किसका मान दिया है? जी का। लाना क्या है? उड्डयन काल यानी टी लाना है, क्षैतिज परास यानी आर लाना है, और ऊर्ध्वाधर ऊंचाई यानी एच लाना है। ध्यान देना, ये 2 थीटा है, ये स्क्वायर है। यहाँ फार्मूला में ये 2 थीटा है और ये क्या है? स्क्वायर है, ठीक है ना। और ये 2g है। अब तो हल में क्या करोगे? हल लिखो, दिया है u बराबर 10 मीटर पर सेकंड, थीटा बराबर 30 अंश, g बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, t बराबर ज्ञात करना है, r बराबर ज्ञात करना है, h बराबर ज्ञात करना है। जल्दी जल्दी फार्मूला लगा देते हैं। पहला नंबर हम जानते हैं t बराबर होता है 2u साइन थीटा अपान g। मान रख दो 2, u का मान 10, साइन 30 बटे इसका मान भी 10, 10 से 10 कट गया, 2 गुणे साइन 30 का मान 1/2 होता है। अंक जो भी रहेगा, है ना, यू थीटा और का मान कुछ भी हो सकता है। ये ना कहेंगे इतना आसान, अरे वैल्यू तो कुछ भी होगा तो इंटू डिवाइड तो कर ही सकते हो। 2u साइन थीटा, 2 u का मान 10, साइन थीटा 30। अब ये कैंसिल हो गया 2, साइन 30 का मान 1/2 कितना आया? 1 सेकंड। तो उसका उड्डयन काल कितना आ गया? उड्डयन काल कितना आया? 1 सेकंड। उड्डयन काल का मान कितना आ गया? ठीक है, दूसरा नंबर लेते हैं। दूसरा क्षैतिज परास। क्षैतिज परास आर बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी। यू का मान 10 का स्क्वायर, साइन 2 गुणे 30 बटे जी 10, 10 का स्क्वायर यानी 100, और ये हो गया साइन 60 बटे 10, 30 दूना 60, 10 दाहम 100, 10 साइन 30 का मान होता है √3/2। साइन 30 का मान कितना होता है? साइन 30 का साइन 60 का, साइन 60 का मान होता है √3/2। ये साइन 60 का मान आए लिख दिए, ठीक है। और ये 2 पंचे 5 हो गया, 5 √3।
5 गुणे 1.732 अपान दूना 10, 5 तिहाई 15, 16, 5 सत्ते 35, 36, 5 एकम 5 3 8, 10, 5 तिहाई 15, 16, 5 सत्ते 35, 36, 5 एकम 5 3 8, इतना मीटर। आर बराबर ये आ गया, ठीक है ना। आर बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी, यू यानी 10 दिया है, 10 का स्क्वायर, साइन 2 इंटू थीटा का मान 30 बटे जी 10 है, 10 का स्क्वायर यानी 100, और 30 दूना 60, साइन 60 बटे 10 कैंसिल हुआ, ये यहाँ तक, ठीक है ना। अब तीसरा क्या है इसी में, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई, हो गया। तीसरा नंबर है ऊर्ध्वाधर ऊंचाई, h बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2g, ठीक है। अब क्या करें, यू स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर, साइन स्क्वायर 30 अंश बटे 2 गुणे 10, ये 10 गुणे 10, और ये साइन 30 का मान 1 बटे 2 का स्क्वायर, और ये हो गया 20। कोई दिक्कत, क्या हुआ, 10 का स्क्वायर 100, साइन 30 का मान 1 बटे 2 का स्क्वायर लगा दिए, और 2 गुणे जी का मान, ये 20 पंचे 100, क्या हुआ 5 गुणे 1 बटे 4, कितना आएगा, 10 का स्क्वायर 100, 10 दूना 20, 20 पंचे 100, साइन 30 का मान 1 बटे 2 का स्क्वायर 5 बटे 4, तो 1 दशमलव कितना, 4 एकम 4, एक ही आएगा लगता है, एक आया, तो 4 दूना 8, फिर ये मीटर, h बराबर, ठीक है ना। ये अंडर रूट ये कहाँ से आया, अंडर रूट 3 का मान है 1.732, दिख रहा है, अंडर रूट 3 का मान है 1.732, तो लिख दिए यहाँ पर, ठीक है, हो गया। ऊंचाई वाला भी हो गया। अब देखिए इसमें एक क्वेश्चन ये बता दे, देखिए मान लीजिए कोई क्रिकेट खिलाड़ी है और किसी गेंद को ऊपर तरफ यदि फेंकता है तो 25 मीटर की दूरी पर जाती है, कितनी, और यदि उसी वेग से फेंके, उसी कोण पर, उसी वेग से उसी कोण पर, मतलब ये है एक क्रिकेट खिलाड़ी जब किसी गेंद को फेंकता है किसी वेग से किसी कोण पर, तो ऊंचाई उसकी जो होती है वो 25 मीटर रहती है, और क्षैतिज दिशा में जो दूरी होती है वो 200 मीटर है। ऊंचाई उसकी कितनी है 25 मीटर, और दूरी कितनी है 200 मीटर। तो बताओ कि वो कितने कोण से फेंका होगा, तो ऊंचाई 25 रहेगी और दूरी जो है वो 200, ठीक है ना। यानी एक क्रिकेट खिलाड़ी किसी गेंद को, एक क्रिकेट खिलाड़ी के द्वारा फेंकी गई गेंद का ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 25 मीटर है और क्षैतिज परास का मान कितना है 200 है, तो बताइए कि उसका प्रक्षेपण कोण कितना होगा, ठीक है ना। चलिए उसको हम दूसरे तरीके से, क्रिकेट खिलाड़ी ना कहो, सीधे ये कह दो यदि किसी पिंड का ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 25 मीटर हो और क्षैतिज परास का मान कितना हो 200 मीटर हो, तो प्रक्षेपण कोण ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। चलिए लिखिए दूसरा क्वेश्चन।
यदि किसी वस्तु की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 25 मीटर तथा क्षैतिज परास 200 मीटर। यदि किसी वस्तु की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 25 मीटर तथा क्षैतिज परास 200 मीटर है तो प्रक्षेप कोण ज्ञात करो। ये आया है, यानी ये आया है, मान लो कि इसको ये है 25 मीटर और ये है 200 मीटर। प्रश्न ये बोला है कि ये कितना है और ये कितना है, तो बताओ कि ये कोण कितना होगा। ये थीटा बराबर क्या करना है, ज्ञात करना है। एच बराबर दिया है 25 और आर बराबर दिया है 200, थीटा बराबर ज्ञात करना है आपको, ये प्रश्न बोल रहा है। ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, क्षैतिज परास का सूत्र लगा दो और ऊर्ध्वाधर ऊंचाई का सूत्र लगा दो और दोनों फार्मूलों की हेल्प से थीटा का मान ला दिया जाएगा। ठीक है ना। यदि किसी वस्तु की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 25 मीटर तथा क्षैतिज परास 200 मीटर है तो प्रक्षेप कोण ज्ञात करो, है ना, प्रक्षेप गति में। तो यहाँ आपको क्या करना है, हल में दिया गया है, आपको दिया है h बराबर 25 मीटर और r बराबर दिया है 200 मीटर, थीटा बराबर ज्ञात करना है। ठीक है। अब बारी बारी से वो फार्मूला लगा दीजिए। हम जानते हैं ऊर्ध्वाधर ऊंचाई h बराबर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g। ऊर्ध्वाधर ऊंचाई h बराबर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g। इसका मान कितना दिया है, 25 बराबर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g, यानी u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे 2g बराबर 25। उधर आए लिख दिए, ये लाइन वही आया है, केवल इसको इधर इसको उधर आए कर दीजिए ना, सोचना ये नया कहाँ से आ गया। ठीक है। तथा क्षैतिज परास r बराबर u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान g। ये हम बार बार बता रहे हैं कि यहाँ ये स्क्वायर है पर ये 2 थीटा है, ये स्क्वायर है और ये क्या है। अब यहाँ पर u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान g और r का मान कितना दिया है, लीजिए r का ये मान रख दिए, इसको पहले लिख दिए, एक लाइन बच गया आप लोगों का, नहीं उस प्रकार लिखते तो ऐसा करना पड़ता। हो गया। क्या किया हमने, एक बार क्षैतिज परास का फार्मूला लगा दिया, एक बार ऊर्ध्वाधर ऊंचाई का फार्मूला लगा दिया और दोनों मानों को रख दिया, दो समीकरण बन गए। अब हम दोनों समीकरणों की हेल्प की सहायता, दोनों समीकरणों की हेल्प से हम थीटा का मान लाने का प्रयास करेंगे। तो हम क्या करते हैं, देखिए समीकरण 1 में 2 का भाग कर देते हैं, समीकरण 1 भागे 2 से, है ना, यानी समीकरण 1 भागे 2, बाएं में बाएं दाएं में दाएं को भाग करो जल्दी से, तो क्या हो जाएगा, इसमें u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g और ये
भागे यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी, और उधर 25/200। ये यू स्क्वायर से यू स्क्वायर, जी से जी कटा, और ये 25 अट्ठे। देखना यू स्क्वायर से स्क्वायर, जी से जी, 25 अट्ठे, क्या बचा ये साइन स्क्वायर थीटा बटे, ये 2 है, ये 2, और ये साइन 2 थीटा यहाँ आ जाएगा, ऊपर न जाएगा, ऊपर तो ये जी गया है तो कटा है, इक्वल टू 1/8, 1/8। ये यू स्क्वायर सी स्क्वायर, जी से जी कट गया, साइन स्क्वायर थीटा बटे 2, और ये साइन थीटा भी यहाँ आ जाएगा, साइन 2 थीटा, ध्यान देना। और ये 2 चौको 8, ये कटता है, ये है नियम, ये ना कह देना ये नया नियम है। ये भाग से गुणा में गया होता तो कठिन न जाता। अब बचा क्या, साइन स्क्वायर थीटा बटे साइन 2 थीटा बराबर 1/4। अब बता दें, एक फार्मूला होता है साइन 2x बराबर होता है 2 साइन x cos x। साइन 2x का फार्मूला ये होता है, तो यहाँ क्या लिखा है, साइन 2 थीटा है, तो क्या लिख दिया जाए, इसको क्या लिख दें, पहले तो इसको 2 बार लिख दें, 2 ठो हैं तो स्क्वायर लगा है तो 2 बार लिख दिए, और ये 2 साइन थीटा कास थीटा, इस फार्मूला से। यदि ये फार्मूला देखना है तो पीछे वीडियो इसका बना हुआ है, बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, प्लेलिस्ट में जाओगे 11th क्लास हिंदी मीडियम, और उसमें बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट त्रिकोणमिति में पाओगे, तो त्रिकोणमिति से संबंधित पूरे फार्मूले उसमें बताए जा चुके हैं। 1/4। अब बताओ, एक ये इससे कैंसिल हो गया, एक साइन से साइन, साइन से साइन कैंसिल, और ये 2 से 2 दूना 4, तो क्या बचा इधर, साइन थीटा बटे कास थीटा बराबर 1/2। दिख रहा है अभी नीचे लिख सकते हैं ना। अब साइन बटे कास से क्या बनता है, टैन थीटा, टैन थीटा बराबर 1/2। अब क्या आप लोगों को ये पता है, क्या आप लोगों को ये पता है कि टैन में 1/2 किसका मान होता, नहीं पता है ना, होता ही नहीं है, मेन होता ही नहीं है, दशमलव पॉइंट की बात अलग है ना, है हाँ, तो इसको इन्वर्स में लिख देंगे, तो ये लिखा जाएगा थीटा बराबर टैन इन्वर्स 1/2। ये वैसे वास्तव में टैन, ये जो मान 1/2 है 26 अंश 36 मिनट का है, पर ये किसको याद रहेगा, वो तो कहीं टेबल ओबल में दिया रहता है। वैसे 1/2 जो टैन में मान होता है वो किसका है, 26 अंश है 36 मिनट का, पर वो आप कहाँ याद रखोगे, आप सीधे यही लिख देना, ठीक है। या कि कोई चाहे तो इसी को लिख सकता है, या थीटा बराबर काट इनवर्स, तो सिर्फ क्या लिखेगा वो, टैन इनवर्स में है तो 1/2 है, उसी को काट इनवर्स में कर दिया जाए तो उसका उल्टा, ठीक है ना। एक्चुअल मान जो है बता तो रहे हैं 26 अंश 36 मिनट, पर वो आप लोगों को नहीं याद रहेगा। क्या किया हमने, यहाँ पर आपको ये दिया गया है, ये दिया है, दोनों फार्मूला लगा दिए, फार्मूला लगाने के बाद उसको आपने सिद्ध कर दिया कि थीटा का मान, यानी ला दिया कि थीटा का मान ये होगा, ठीक है ना। अब इसी प्रकार एक प्रश्न और हम बताने जा रहे हैं कि यदि मान लीजिए किसी वस्तु की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई और क्षैतिज परास बराबर हो, जितनी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई हो उतनी न, तो ऐसी स्थिति में प्रक्षेपण कोण क्या होगा, ठीक है ना। उस स्थिति में
प्रक्षेपण कोण का मान कितना आएगा वो आपको ज्ञात करना है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इम्पॉर्टेंट है ना, नीट ऊट में भी ये पूछ दिया जाता है। लिखिए, यदि किसी पिंड की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई और क्षैतिज परास समान है तो प्रक्षेप कोण ज्ञात करो। यदि किसी पिंड की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई और क्षैतिज परास क्या है, समान है, तो प्रक्षेप कोण ज्ञात करो। ये है प्रश्न, ऐसा आया है ये, यानी ये वाला मान और ऐसा बोल रहा है कि ये एच और ये आर, एच बराबर आर है, ये कह रहा है। ये वाला मान और ये वाला मान क्या है, बराबर है। तो बताओ कि ये थीटा कोण कितना होगा, है ना, ये प्रश्न है। ये प्रश्न आया है कि इस कितने कोण से किसी वस्तु को फेंका जाए कि ये वाला मान और ये वाला मान क्या हो, बराबर हो। ठीक है ना, यानी सीधे सीधे आपको दिया क्या है, एच और आर बराबर दिया है कि एच बराबर आर, चाहे आर बराबर एच बराबर आर, है ना। हमने तो ये प्रश्न बोला है। कभी कभी ये बोल देता है कि आर एच का आर जो है एच का दुगुना है तो क्या होगा, है ना, ऐसा भी पूछ देगा। हल दिया है एच बराबर आर, थीटा बराबर क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है ना। ऊर्ध्वाधर ऊंचाई क्षैतिज परास बराबर एच बराबर आर। अब एच का मान एच बराबर आर, अब एच बराबर आर से ये लेके हम चल रहे हैं। तो एच का मान क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे 2g, और आर का मान होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी। ठीक है ना। एच बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g। अब ये यू स्क्वायर बराबर साइन आर बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी। इसमें इसको इससे तो क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा, और इसको इधर ला दो साइन 2 थीटा, और इस 2 को बल्कि उधर भेज दो। ले क्या किया हमने, ये साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया, अब ये साइन 2 थीटा को इधर ला दिया, और ये 2 को उधर भेज दिया। अब वही फार्मूला फिर से लगा देते हैं, ये साइन थीटा गुणे साइन थीटा, और ये 2 साइन थीटा गुणे कास थीटा बराबर ये क्या हो गया 2। ये तो कैंसिल हो गया, तो साइन थीटा बटे कास थीटा बराबर ये 2 को उधर भेज दो तो ये क्या हो जाए
तो ये हो जाएगा tan थीटा बराबर 4। अब बताओ tan थीटा में tan में 4 किसका मान होता, पता ही नहीं, तो क्या लिख देंगे, थीटा बराबर tan इनवर्स 4 जी। ठीक है ना। तो यदि क्षैतिज परास उड्डयन का ऊर्ध्वाधर ऊंचाई समान है तो ये हुआ। अब देखो यदि मान लीजिए इसमें आप लोगों से प्रश्न में और भी कुछ क्या पूछा जा सकता है, जैसे हमने यहाँ पर ये बोला है कि क्षैतिज परास और ऊर्ध्वाधर ऊंचाई बराबर है। यदि आपसे कह दिया जाए कि क्षैतिज परास ऊर्ध्वाधर ऊंचाई का दुगुना है, क्षैतिज परास ऊंचाई का, इसका मतलब ये हुआ कि r बराबर 2h, r बराबर, तो यहाँ r का सूत्र लिख दोगे, उधर h का, और ये 2 रहेगा ही, वो ना देखो h मैक्स r मैक्स, है ना। या आपको दिया है कि r बराबर 2h है, कह दिया जाए कि क्षैतिज परास ऊंचाई का दुगुना है, तो बताओ कि प्रक्षेपण कोण कितना होगा, है ना। तो आप यहाँ r का फार्मूला लिख दोगे, हैं क्या लिख दोगे, मान लीजिए लगा दे रहे हैं कोई क्वेश्चन है कि यदि r बराबर 2h तो थीटा बराबर क्या होगा, मान लो ये प्रश्न है, r बराबर 2h तो थीटा कितना होगा, तो r की जगह क्या लिखोगे, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी, और उधर 2 और ये u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g, ये किसका फार्मूला हुआ, r का, ये किस, ये h का। अब बताओ u स्क्वायर से u स्क्वायर कैंसिल होगा, g का g से कैंसिल होगा, और ये 2 से 2 कैंसिल होगा कि नहीं। अब क्या बचा, साइन 2 थीटा अपान साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब क्या करेंगे, साइन 2 थीटा को क्या लिख सकते हो, 2 साइन थीटा कास थीटा, और इसको लिख सकते हो 2 बार साइन थीटा इक्वल टू 1 है, ये इससे कट गया, और 2 को उधर भेज दो, कास थीटा बटे साइन थीटा बराबर 1/2। ठीक है ना। अब काट थीटा बराबर 1/2, तो थीटा बराबर क्या हो जाए, काट इनवर्स 1/2। ठीक है ना। तो याद रखिएगा, ठीक है ना। इस प्रकार क्वेश्चन की और क्वेश्चन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो नए क्वेश्चन का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू।